नमस्कार। पिछले 2 हफ्तों में मध्य पूर्व में मामला काफी गर्म हो गया है, खासकर इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच। जी बिल्कुल। पहले कुछ प्रॉक्सी हमलों की खबरें आईं जिनका शक ईरान पर गया, और फिर ये इजराइल अमेरिका के जवाबी हवाई हमले हुए। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं घटनाओं पर आधारित है। मतलब अमेरिकी हवाई हमलों का ब्यौरा, फिर एक नाजुक सा सीज फायर जो हुआ है, और हाँ, इसका दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि इन घटनाओं के पीछे की कहानी और इसके असल मायने क्या हैं वो समझें। सही। शुरुआत करते हैं ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए उन अमेरिकी हवाई हमलों से। जी। इन्हें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है। सुनने में तो काफी बड़ा ऑपरेशन लगता है ये। तो बात यह है कि इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान 3 खुफिया जगहों पर अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर रहा था, और इसी के चलते अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर इन ठिकानों पर मतलब चुन चुन के हवाई हमले किए। ये जून 2025 की शुरुआत की बात है। ईरान की 3 बड़ी, वो भी जमीन के नीचे बनी परमाणु फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। जी। बताया जा रहा है कि बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल हुए, शायद स्टील बॉम्बर और ड्रोन से किए गए। हाँ, और यहीं पे एक दिलचस्प विरोधाभास कह सकते हैं वो सामने आता है अमेरिकी बयानों में। अच्छा। जी। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे ईरान के परमाणु खतरे का मतलब बिल्कुल सफाया बता दिया। हाँ, मैंने सुना था। लेकिन अगर आप खुफिया रिपोर्ट्स देखें और CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ के इशारे समझें तो लगता है कि ठिकानों को नुकसान जरूर पहुंचा है, पर वो पूरी तरह तबाह नहीं हुए हैं। ओह। हाँ, सबसे अहम बात यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शायद 18 महीने पीछे चला गया है, मगर खत्म नहीं हुआ है। ये दिखाता है कि ऐसे हमलों की भी अपनी एक सीमा होती है। अच्छा, तो मतलब ये कि कार्यक्रम रुका है पर खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल, धीमा हुआ है कह सकते हैं। इसी बीच इन हमलों के फौरन बाद करीब 3 दिन पहले ही कतर, तुर्की और UN की कोशिशों से एक आर्जी मतलब एक टेम्पररी सीज फायर हुआ है। जी, एक अस्थायी संघर्ष विराम। हाँ, दोनों तरफ से हवाई हमले और फौजी कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है, लेकिन छोटी-मोटी झड़पें अभी भी चल रही हैं। इराक, ईरान बॉर्डर पर, सीरिया इजराइल हवाई क्षेत्र में। वो तो अपेक्षित था शायद। और इजराइल कह रहा है कि वो सैटेलाइट और साइबर तरीकों से ईरान पर नजर रखेगा कि वो दोबारा ये सुविधाएं न बना लें। हाँ बिल्कुल, वो जरूर रखेंगे। और ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? उनके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई, उन्होंने इसे अपनी नैतिक जीत बताया है। नैतिक जीत? अच्छा। जी, और कहा है कि वो इन सुविधाओं को फिर से खड़ा करेंगे। ईरान के IRGC ने मतलब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने तेहरान में मिसाइलों का प्रदर्शन भी किया, ये जताने के लिए कि हम जवाब दे सकते हैं। यहाँ तक कि तेल अवीव और हाइफा में कुछ मामूली साइबर हमले भी हुए जिनके पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है। तो मतलब ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है? नहीं, समझने वाली बात यह है कि ईरान मतलब झटका लगने के बावजूद अपनी ताकत और अपना इरादा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा? तेल के दाम वो तो शुरू में उछले थे। हाँ, पर अमेरिका ने सप्लाई बढ़ाई तो फिर बाजार संभल गया। हाँ, वो थोड़ा शांत हो गया। और IAEA जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, हाँ, IAEA, वो उन जगहों पर जाना चाहती है जहां बमबारी हुई निरीक्षण के लिए, लेकिन ईरान ने मना कर दिया है। ओह, तो एक्सेस नहीं दे रहे हो? नहीं, और अमेरिका और रूस चीन के बीच डिप्लोमेटिक तनाव भी बढ़ गया है। उन्होंने हमलों की निंदा की और UN में प्रस्ताव लाने की बात कह रहे हैं। ये तो होना ही था। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, एक स्थायी समझौते के लिए दोहा में बातचीत चल रही है। दोहा में? अच्छा जी, इसमें ईरान को शायद पुरानी JCPOA डील की शर्तों पर लौटने को कहा जा सकता है, पर यह राह आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इलाके में जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं जैसे हिजबुल्ला वगैरह, वो अभी भी अलर्ट पर हैं। मतलब सीज फायर के बावजूद प्रॉक्सी लड़ाई जारी रह सकती है। और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि पहले अंतर्राष्ट्रीय जांच हो, जबकि ईरान कह रहा है कि भाई पहले हम पर लगे प्रतिबंध हटाओ। ये एक बड़ा गतिरोध है ना? हाँ, ये तो बड़ी अड़चन है। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थिति ये है कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद अब एक बहुत ही नाजुक सा सीज फायर है। नाजुक, हाँ। ईरान का परमाणु कार्यक्रम धीमा जरूर हुआ है, पर रुका नहीं है। कूटनीतिक खींचतान और क्षेत्रीय तनाव वो बरकरार हैं। खासकर जांच और प्रतिबंधों को लेकर मामला फंसा हुआ है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए। जिस तरह के तनाव हमने देखे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य जो अभी साफ नहीं है, और ये सीज फायर कितना टिकेगा ये भी पक्का नहीं। ऐसे में कौन सी एक छोटी सी भी चिंगारी इस
इस नाजुक शांति को फिर से एक बड़ी आग में बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है।